एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और एजुरो में हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं जब अंजल को लेकर बाहर जाती हूँ तो किस तरह से तैयारी होकर जाती हूँ, उसके जो मैं हैंडबैग कैरी करती हूँ उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो आज की वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं जब बाहर जाती हूँ अंजल को लेकर 4-5 घंटे के लिए किस तरह से तैयारी होकर जाती हूँ और अंजल के लिए किस तरह से चीजें जो है अपने साथ लेके जाती हूँ और क्या क्या चीजें लेके जाती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अंजल मेरी एक छोटी सी प्यारी सी 2 साल की बेबी है। उसको रिसेंटली दिसंबर में उसका 2 साल कंप्लीट हो गई है। तो वो जो बाहर जाती है तो बहुत ज्यादा घूमने फिरने के लिए इस तरह से इसको इरादा होता है। तो मैं अपने साथ टॉयज वगैरह कुछ लेके नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं टॉयज को जो है स्किप किया है। आप चाहे तो टॉयज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने डायपर बैग में। तो ये जो डायपर बैग है ये मम्मी एडिशन का है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं होता है कि अलग से आप लोग एक डायपर बैग लेके घूमें। तो मैं भी मेरा जो जरूरत का सामान है उस बैग के अंदर ही डाल देती हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है वो बैग। इसके अंदर रहता है मेरे सारे प्रोडक्ट और सारे जो चीजें है जो मैं अंजल के लिए यूज कर रही हूँ और अंजल की सारे जरूरत की चीजें और मैं भी अपना जरूरत की चीजें ये बैग के अंदर कैरी करती हूँ। तो ये जो बैग का साइज देख सकते हैं आप कितना ज्यादा हैंडी है और इस तरह से ये पीठ पीछे आपका आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हो। ये आपको बैग में इजीली रह जाता है। जब मैं अंजल को गोदी में लेती हूँ तो उस टाइम पर मुझे ये काफी कैरी करने के लिए आसान हो जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ ये बैग के अंदर मैं क्या क्या कैरी करती हूँ। तो डायपर बैग है तो ऑब्वियसली डायपर कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डायपर मैं 2 कैरी करती हूँ हमेशा, 1 और 2, ये 2 डायपर है जो कि मैं डायपर बैग में कैरी करती हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि अंजल 2 साल की हो गई है तो डायपर तुम क्यों यूज करते हो। तो मैं आपको बता दूं, तो ऑलरेडी मैं घर में उसको डायपर में नहीं रखती हूँ। वो इस तरह से जो उसका ट्रेनिंग है वो भी चल रहा है सुसु पोटी का। जब मैं बाहर जाती हूँ थोड़ा सा पिकर्सन के लिए मैं अपने पास डायपर रखती हूँ। वो भी जब बाहर जाती है तो मैं उसको डायपर पहना लेती हूँ। उसके बाद आता है वाइप्स की बारी। वाइप्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और डायपर में भी भूल जाऊं बट वाइप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, 1/2 से 15 मिनट्स के लिए जाती हूँ तो भी वाइप्स कैरी करती हूँ। ये है आजकल मैं यूज कर रही हूँ ये मामा अर्थ का बाम्बो बेस्ड वाइप्स। ये जो वाइप्स है इसके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। स्पेशली इसका जो बात बताऊंगी, ये बाम्बो बेस्ड वाइप्स है। मैं तो आज तक इस तरह से नहीं सुना था कि बाम्बो बेस्ड एक वाइप्स भी है, बट मामा अर्थ ने इतना अच्छा ऐसा एक वाइप्स निकाला है तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। और ट्राई करने से ऑलमोस्ट मुझे हो गया है 1.5 महीना, ये काफी खत्म होने वाला है, आप लोग देख सकते हो। तो इसके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। ये बाम्बो बेस्ड है। ये जो इसमें वाइप्स का जो फैब्रिक है वो है बाम्बो बेस्ड। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये जो वाइप्स है ये बाम्बो बेस्ड है। तो ये जो वाइप्स है ये ट्रैवल फ्रेंडली है और इस तरह से ये ओपन होता है, इस तरह से क्लोज होता है। तो ये जो सिस्टम है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा काफी वाइप्स में एक इस तरह से एक सेलो टेप की जैसा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि काफी दिनों के यूज करने के बाद उसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है और वाइप्स जो है ड्राई हो जाता है। इस सिस्टम से क्या होता है, जब आपको वाइप्स चाहिए उस तरह से ये ओपन करके आप ले सकते हो और फिर क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह से करने से जो वाइप्स का जो मॉइस्चर है उसके अंदर ही लॉक होके रहता है। ये है मामा अर्थ का ऑर्गेनिक वाइप्स। ये बाम्बो बेस्ड है और ये आता है 72 नंबर्स ऑफ वाइप्स के साथ। इसका जो लॉकिंग सिस्टम है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पैकेजिंग तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी सिंपल है, बट ये जो लॉकिंग सिस्टम दिया गया है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लॉकिंग सिस्टम की वजह से आप जब भी वाइप्स यूज़ करते हो तो वाइप्स का जो मॉइस्चर है काफ़ी दिनों तक लॉक होकर रहता है। और ये जो है ये मेड सेफ है। ये बेबी की स्किन को डीपली क्लीन करता है, स्किन में एक मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। ये मेड सेफ है, पीएच बैलेंस्ड है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट है वो
बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। इसमें आलमंड ऑयल और एलोवेरा का यूज़ किया गया है जो कि बेबी की स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और इसकी वजह से बेबी का जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसमें बाम्बो फैब्रिक यूज़ किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है और ऑर्गेनिक है। सिया बटर और लैवेंडर ऑयल की वजह से स्किन जो है रैशेस से प्रिवेंट होकर रहता है। और ये जो वाइप्स के अंदर कुछ भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, जैसे कि पैराबिन फ्री है, इसमें सल्फेट, सिलिकॉन, डाइस बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे जो केमिकल्स होता है बेबी की स्किन में हार्म भी कर सकता है। तो इसके अंदर सारे जो इंग्रेडिएंट है बहुत ज़्यादा नेचुरल है। ये जो वाइप्स का प्राइस है वो है 249 रुपीज़। ये मैंने ऑनलाइन से परचेज किया है। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप दिया हुआ कूपन कोड एक यूज करेंगे तो आपको 20% भी ऑफ मिल सकता है। ये जो वाइप्स है ये मेड सेफ है, 100% नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक चीजें से ये बना हुआ है और साथ ही साथ इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट है 100% नेचुरल है। तो इसकी वजह से बेबी को स्किन को कुछ भी हार्म नहीं होता है। ये वाइप्स के अंदर आलमंड ऑयल और एलोवेरा का यूज किया गया है जो कि बेबी की स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है और साथ ही साथ बेबी का जो स्किन में मॉइस्चर है उसको भी मेंटेन रखता है और ये पीएच लेवल को बैलेंस करता है। साथ ही साथ ये जो वाइप्स है ये बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, इसमें सिलिकॉन, डाइस और सल्फेट का यूज नहीं किया गया है। तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये मैं क्यों यूज करती हूँ। तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो एंजल कुछ खाती पीती रहती है और अपने को मुंह जो है गंदा कर देती है, कुछ चीजों को हाथ लगा देती है, तो इसकी वजह से हाथ जो है बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। और हैंड और फेस को साफ रखने के लिए मैं ये यूज करती हूँ, ये वाइप्स। तो इस तरह से क्या होता है, मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। हर टाइम में पानी अवेलेबल नहीं होता है और पानी से भी अच्छे से फेस और हैंड जो है जर्म्स फ्री नहीं होता है प्लेन वाटर से। तो ये वाइप्स से क्या होता है, आप इजीली अपने बेबी का फेस को इजीली क्लीन कर सकते हो, हैंड को भी क्लीन कर सकते हो। जब वो कुछ खाती है तो उससे पहले मैं ये वाइप्स से अपना उसका जो हैंड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद उसको कुछ खाने के दे देती हूँ तो वो आराम से खा लेती है। तो ये वाइप्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैं कैरी करती हूँ एक वाटर बोतल, जो ये छोटा सा है, काफी हैंडी है और इसका जो नजल है काफी ज्यादा छोटा है, तो एंजल इसको आराम से पी लेती है और ये मुझे भी काम आ जाती है। तो बच्चे होने के बाद, बच्चे जब बड़े हो जाता है तो उनके लिए अलग से डायपर बैग लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से मेरा और एंजल का जो बैग है एक ही हो गई है। मैं जो अपना चीजें यूज करती हूँ उसके अंदर ही डाल देती हूँ, उस बैग के अंदर। तो ये वाटर बोतल हुआ और एक पेयर ऑफ ड्रेस में उसके लिए कैरी करती हूँ। ये पेयर ऑफ ड्रेस बहुत ज्यादा काम आता है। कभी कभी ड्रेस में अगर कुछ खाने पीने का चीजें गिर जाता है तो उस टाइम पे मैं ड्रेस को इजीली चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद एक पेयर ऑफ हैंकी रखती हूँ। हैंकी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं भी कुछ खाती पीती रहती हूँ तो हैंकी में साफ करने के लिए बहुत ज्यादा काम आ जाता है। उसके बाद एंजल की एक बोतल लेके कैरी करती हूँ। ये जो बोतल में वो मिल्क पीती है, तो जब मैं 3-4 घंटे के लिए बाहर जाती हूँ आजकल तो वो काव मिल्क पीती है, तो इसकी वजह से मैं इसमें बोतल ऑफ काव मिल्क लेके कैरी करती हूँ। जब उसको भूख लगे तो मैं काव मिल्क इजीली दे सकती हूँ। उसके बाद उसके लिए मैं कैरी करती हूँ एक पेयर ऑफ सॉक्स। ये जो सॉक्स है ये काफी फुल है, तो बाहर जब जाते हैं तो बच्चे लोगों के लिए फुल ऑफ ड्रेस या फुल ऑफ सॉक्स पहनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये इस तरह से है, ये काफी नी से थोड़ा सा नीचे तक आ जाता है, तो ये एक पेयर ऑफ सॉक्स में फोल्ड करके रखती हूँ। उसके बाद मैं कैरी करती हूँ उसके लिए कुछ स्नैक्स, और ये जो स्नैक्स है इसमें रखा है मैंने थोड़ा सा बिस्किट्स और थोड़ा सा चॉकलेट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिस्किट्स है और थोड़ा सा चॉकलेट है। तो ये मैं ज्यादा नहीं देती हूँ, कभी कभी वो थोड़ा सा इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। कभी कभी उसका जो मूड है थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती है। उस टाइम पे मैं उसको स्टॉलर में बिठा देती हूँ और स्टॉलर में बिठा के ये स्नैक्स को देती हूँ, तो वो आराम से खा लेती है और उसका जो मूड है काफी ज्यादा ठीक हो जाता है। तो ये थी स्नैक्स। और फिर मैं कैरी करती हूँ इस तरह से एक पाउच। ये जो पाउच के अंदर मेरा थोड़ा बहुत चीजें रहता है, एंजल की भी सारी चीजें रहता है। ये पाउच के अंदर रहता है मेरा एक छोटा सा कोम रहता है, और ये एक बोतल है, ये मेजरिंग बोतल है। इसमें मैंने रखा है पाउडर, और आजकल मैं क्या पाउडर यूज कर रही हूँ वो तो मैं प्रीवियस मतलब एक वीडियो में शेयर किया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो पाउडर को निकालकर मैं इस तरह से ये छोटा सा कंटेनर में रख लिया है, क्योंकि पाउडर का जो साइज है, पाउडर डब्बे का जो साइज है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा ही मैं इसको निकाल लिया है। अभी समर हो रही है, समर में
डस्टिंग पाउडर यूज करना बहुत ज्यादा बेबी के लिए जरूरी होता है। बेबी बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं, तो ये डस्टिंग पाउडर है। एंजल की छोटे मोटे ये जो रबर बैंड, इस तरह से क्लिप हुआ, डिजाइनर क्लिप, ये पाउच के अंदर रहता है। और मेरी एक क्लचर भी मैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए रखती हूँ। और लास्ट में ये एक रूलन रखती हूँ, ये भी अगेन मम्मा अर्थ का है। और ये रूलन काफी ज्यादा तक मुझे हेल्प करता है। कुछ प्लेसेस में मस्कीटो वगैरह होता है, तो मस्कीटो से प्रिवेंट करने के लिए मैं ये रूलन का यूज करती हूँ। इस तरह से ये पाउच में ये सारी चीजों रह जाता है। उसके बाद मैं कैरी करती हूँ मेरा एक वॉलेट। ये जो वॉलेट है ये काफी हैंडी है, तो छोटा सा है, बैग के अंदर इजीली आ जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको मैं किस तरह से अपने बैग में पैक करती हूँ। ये बैग और उसके ठीक नीचे मैंने रखती हूँ ये जो पेयर ऑफ ड्रेस। ये जो ड्रेस है मुझे काफी ज्यादा नीचे रखना पसंद है, क्योंकि इसको मैं बहुत ज्यादा रेयरली यूज करती हूँ, तो इसकी वजह से ये नीचे रखती हूँ। उसके बाद आता है ये सॉक्स, क्योंकि सॉक्स में एक पैर उसको पहना के लेके जाती हूँ। अगर खराब हो जाता है, दूसरा मुझे जरूरत है, तो मैं उसको उठा के उसको यूज करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर रखती हूँ ये स्नैक्स के डब्बे, और फिर ये डायपर अच्छे से ऑर्गेनाइज होके ये रह जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेसियस है यहाँ पर। उसके बाद रहता है ये छोटा सा पाउच, और उसके बाद रहता है ये वाइप्स। उसके बाद रहता है ये हैंकरचीफ, और साइड में जो यहाँ पर गैप आपको दिख रहा है उसमें मैं 2 बोतल रखती हूँ, जो कि है पानी की बोतल और है एंजल की बोतल। तो ये 2 इसमें आ जाता है। उसके ऊपर मैं सबसे ऊपर रखती हूँ मेरा वॉलेट। बस इतना ही। ये बैग अभी पूरा तरीके से रेडी हो गई है, और आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस अभी भी बाकी है। अगर मुझे कुछ लगा तो इसमें ऐड करने के लिए, तो मैं कुछ चीजों जो है यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। और लास्ट में मैं आपको दिखाना भूल गई, ये जो फ्रंट जीप में मैंने रखा है एक डिस्पोजल बैग। इस तरह से छोटा सा एक डिस्पोजल बैग रखा है, क्योंकि अगर मेरे पास डायपर वगैरह एंजल का गंदा हो जाता है, तो उसको चेंज करने के बाद मैं ये डिस्पोजल बैग में डाल देती हूँ, तो फेंकने के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो बस इतना ही ये बैग के अंदर रहता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। बहुत दिनों से जो आपका रिक्वेस्ट था कि मैं एंजल के लिए क्या क्या चीजें लेके जाती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, तो ये जो बैग मैंने पैक किया है ये 4-5 घंटे के लिए है। आई होप ये वीडियो के थ्रू आप लोगों का जो सारा डाउट है वो खत्म हो गया होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दीजिए। ये नोटिफिकेशन का बेल है। नोटिफिकेशन ऑन होने के बाद मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।